हेलो दोस्तों, मैं नील कुमार आपको आज ऑल अबाउट कार लोन्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि आपको हर पर्सन का सपना होता है कि वो कोई कार वगैरह रखे अपने पास, नई कार ले ले। ठीक है दोस्तों, अब हम ये सोचते हैं कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कहाँ से मिलेगा कार लोन के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में एक इशू होता जा रहा है कि सबको कम इंटरेस्ट पे बैंक लोन चाहिए। तो दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कम इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। अच्छा चलिए चलते हैं, हम बताते हैं आपको कि जब आप नई गाड़ी लेने जाते हो दोस्तों, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। नई गाड़ी आप जब भी लेने जाओ, कोई कार वगैरह, तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट और आपके हाउस के जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगते हैं दोस्तों, ठीक है। एक गारंटर लगता है आपके और आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट, और एक गारंटर साथ में जो ऐड हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब ये तो डॉक्यूमेंट हो गए, आपके सारा कुछ मिल गया। इसके बाद आप जिस भी शोरूम से आपने गाड़ी ली है वहाँ से आपको कोटेशन लेके आनी होती है, अगर आप खुद फाइनेंस करवा रहे हो तो। नहीं तो शोरूम में बैठे हैं वहीं से आपके डॉक्यूमेंट वगैरह फाइनेंस करवा देंगे सारी चीज़ें। अगर आप अपनी किसी बैंक से करवाना चाहते हो, किसी सरकारी बैंक से कराना चाहते हो, तो शोरूम से कोटेशन लेके आएँ। उसमें वो वैल्यू देगा कि कितना डिस्काउंट उसने किया और कितने की इनवॉइस वैल्यू आपको काट के वो देंगे, क्या मॉडल नंबर आपने पसंद किया उसका चेसी नंबर डाल के वो देंगे आपको दोस्तों, ठीक है। अगर आप अपना लोन कराते हो कि सरकारी बैंक से तो इजी हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है, 4.5 से 5 के बीच में लग जाता है दोस्तों, ठीक है। यही आप किसी दूसरे प्राइवेट किसी बैंक में चले जाओगे तो उसके अंदर 5 से 6% पे आधा या 1-2 पॉइंट का फर्क हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आप किसी एनबीएफसी कंपनी में चले जाओगे तो 6 से 7% के बीच में कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपका केस हो जाता है एज पर आपकी प्रोफाइल की, आपका सिबिल स्कोर क्या है, आपका मकान अपना है, रेंट पे है, बहुत सारी चीज़ें बैंक ये चीज़ें चेक करता है दोस्तों। ऐसे बताने से बोलने से कुछ नहीं होता कि आप कह दो ही हमने तो फलाने को देखा था कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम था और उसका इंटरेस्ट इतना कम लगा है, हमें इतना ज़्यादा क्यों लगा। ये पर एज पर प्रोफाइल होता है दोस्तों कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आप काम काज क्या करते हो, आपका बैंक बैलेंस कितना है, स्टेटमेंट अच्छी है, सिबिल स्कोर क्या है, आपका मकान अपना है या रेंट पे है, आपका गारंटर कौन है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं फाइनेंस के अंदर दोस्तों। तो इससे आपकी नॉलेज भी होती है कि आप किस तरह से क्या काम कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, आप कितनी नॉलेज रखते हो। बाकी तो हर कोई अपनी पॉलिसी लगा के आपको फाइनेंस करा देता है दोस्तों, ठीक है। तो अलर्ट रहें थोड़ा, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करें, सारे बैंकों को कंपेयर करें जब भी आप जाएँ शोरूम वगैरह में गाड़ी लेने के लिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों जब भी आप शोरूम में इंश्योरेंस करवाने जाते हैं अपनी गाड़ी की, साथ में नई गाड़ी की, तो ये भी चेक करें कि वहाँ से महंगी पड़ रही है या हमें बाहर से सस्ती पड़ रही है दोस्तों। अगर बाहर से सस्ती पड़ रही है तो अपनी खुद के एजेंट से आप बाहर से करवा सकते हो, कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं होती। उनको तो इंश्योरेंस चाहिए होता है, फाइनेंस वालों को भी निकलवा के उनको दे दो दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐड होती हैं कि ये भी चेक किए कि इंश्योरेंस में कि शोरूम वाले वगैरह किसी कवर कम तो नहीं कर दिया, अगर वो सस्ता इंश्योरेंस दे भी रहे, ये भी आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा दोस्तों। आजकल बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है इस चीज़ की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम प्रेफर करते हैं कि अगर आपका किसी सरकारी बैंक से हो जाए तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद प्राइवेट बैंक से हो जाए वो भी ठीक है। वहाँ से दिक्कत आपको आ रही है किसी तरह की सिबिल में प्रॉब्लम है, कोई गारंटर की दिक्कत है या मकान का इशू है, कोई बात नहीं, आप किसी एनबीएफसी कंपनी से करा लीजिए। ज़्यादातर कार लोन बहुत ईजी होता है और हो जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर बस आपके थोड़े डॉक्यूमेंट ठीक होने चाहिए, आपका सिबिल खराब ना हो। मेन चीज़ सिबिल होता है आज की डेट में दोस्तों, कि सिबिल कैसे आपको ठीक रखना है, उसी के दम से सारा काम होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है नई गाड़ी के अंदर दोस्तों कि बैंक 4 साल का या 5 साल का या 6 साल का, 7 साल से ऊपर कोई बैंक आपका नई गाड़ी का लोन नहीं करेगा। ये बात ध्यान देने वाली होती है दोस्तों। 7 साल से ऊपर कोई लोन नहीं होता, मिनिमम 5 साल है कम से कम, ठीक है दोस्तों। अगर आप 5 साल में गाड़ी फ्री कर देते हो अच्छी बात है, नहीं तो आप 6 या 7 साल की भी किस्तें बनवा सकते हो दोस्तों। इसके अंदर अगर आप किसी सरकारी बैंक से लोन लेते हैं तो उसमें आप जितना भी पेमेंट आप करते रहेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है दोस्तों। अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से कराते हो तो उन्होंने तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, वही लगा रहेगा दोस्तों। और किसी एनबीएफसी से कराते हैं, एनबीएफसी भी यही सिस्टम होता है, एक बार लग गया रेट ऑफ इंटरेस्ट वही आपको देना होता है दोस्तों, ठीक है। सरकारी में क्या होता है वो रिड्यूस होता जाता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये फ़र्क होता है सरकारी में, प्राइवेट में, एनबीएफसी में दोस्तों। ये आपको फ़र्क कोई नहीं बताएगा, इसके बारे में कोई डिटेल वीडियो भी कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि इतनी नॉलेज किसी को बहुत कम होती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है कि हमने 20 साल इस लाइन में लगाए हैं, हमें पता है कि सरकारी बैंक क्यों ठीक रहते हैं दोस्तों, ठीक है। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा लो, सर्विस लगा लो, सब चीज़ में सरकारी बैंक आपके ठीक रहते हैं। नई गाड़ी आप जब भी लोन लेते हो, ठीक है दोस्तों। इसमें हम तो आपको फ़ायदे कराना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें आप किसी की बातों में ना आए, अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल ठीक करें,
ठीक है। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, आप कहीं कार लोन कराने जाओगे तो 50 बैंक आपके पास आके बैठ जाएंगे, हमसे लोन लीजिए, हमसे लोन लीजिए, हमसे लोन लीजिए। ठीक है दोस्तों, हर एक कोई अपने हिसाब से मार्केट में बैठा है, उन्होंने अपने एजेंट रखे हुए हैं फाइनेंस कराने के लिए, कुछ कराने के लिए। आप प्रेफर करें कि अगर आपको सरकारी हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा रह जाएगा। बाकी मैं और डिटेल वीडियो आपको बना देता हूँ कार लोन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मैं आपको एक टिप दूंगा खास, ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और कैसे कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके।